ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। मैं अयोध्या वासी हूँ और मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव हैं कि मैं अपनी बातें आप तक पहुँचाऊँ। कुछ बातें हमारे मन के अंदर हैं जिससे मेरा मन सोचता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई पुजारी नहीं हूँ, कोई उपदेशक नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर कुछ बातें आती हैं जिसे मुझे कुछ लगता है कि मैं अपने भाई बहनों तक अपने अच्छे विचार पहुँचाऊँ। तो ये मेरी अपनी इच्छा है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझाऊँ, बताऊँ। वैसे आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझाने की समझने कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो हमारे दिल के अंदर भाव है, जो दिल के अंदर भाव है, हम चाहते हैं कि आप लोगों से जुड़ूं, आप लोगों से बातें करूं, तो इसलिए मैं कुछ रखना चाहता हूं। अगर कोई कमी हो आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आप लोगों के बीच में नई नई विचार लेके ज़रूर उपस्थित होंगे। तो आज मेरा विचार है जो मन के अंदर काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि अपना कुछ अपने दिल की बात, बहुत अच्छे विचार आपके सामने रखूं। वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बातें की। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, ऐसा उपदेश जो युद्ध के क्षेत्र में खड़े होके उपदेश दिया गया। ज्ञान की बात लोग करते हैं, टीचिंग करते हैं, समझाते हैं, तो कोई आश्रम होता है, कोई उनका अपना स्थान होता है, वहाँ गुरुजी बैठ के अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। लेकिन अति विचित्र बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ये ज्ञान युद्ध क्षेत्र में, बैटलफील्ड में दिया। परमात्मा का कहना है कि ये हर आदमी का जो जीवन है वो भी एक युद्ध क्षेत्र है। तो इस युद्ध क्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कैसे लड़ना है, तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं लड़ने वाली, उनको हमारे जीवन में उतारना है भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों को। मैं बताऊं अपनी बात कि जब से हमने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू किया है, मैं कोई बहुत ज़्यादा संस्कृत का ज्ञान नहीं है हमको, अपने टूटी फूटी भाषा में श्लोक भी पढ़ता हूँ और उसका अर्थ भी पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। तो ऐसा मन में आता है बहुत चीज़ें कि यार ये समझ में नहीं आ रही हैं, फिर भी मैं श्लोक पढ़ता हूँ और अर्थ भी पढ़ता हूँ। और जब से मैं पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा का दर्शन हमें हो रहा है। एक अलग बात है, मन के भाव बदल जाते हैं, ये मेरा दावा है। तो आप लोगों से मेरी ये हार्दिक प्रार्थना है
इसको जरूर अपने जीवन में अपनाओ। श्रीमद् भागवत गीता की किताब अगर है तो उसको साफ सूफ करके उसको पढ़ना शुरू कर दो। रोज़ पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, नहीं श्लोक आता है केवल उसका अर्थ पढ़ो। पढ़ो जरूर, जरूर पढ़ो। बार बार पढ़ने से वो श्लोक सरल लगने लगेगा, उसके अर्थ दिमाग में सेट हो जाएंगे। और ये परमात्मा की कही हुई वाणी है, यानी परमात्मा की साक्षात वाणी है। कहने का मतलब परमात्मा ही श्रीमद् भागवत गीता के अंदर विराजमान। तो यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, श्लोकों में जाएंगे, उनके अर्थों में जाएंगे, तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगेगी। ये हमारे अपने अनुभव की बात है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो संकल्प ले लें कि हमें श्रीमद् भागवत गीता रोज़ पढ़नी है, भले एक ही श्लोक पढ़ना। नहा धो करके, फ्रेश हो करके किसी साफ़ सुथरी जगह पर बैठ जाए, थोड़ा पवित्रता का ध्यान रख लें तो बहुत अच्छा है। तो बैठ के एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक एक प्रण कर लें, एक संकल्प कर लें, एक नियम बना लें कि हमें इसको पढ़ना है। 3 श्लोक पढ़ना है, 2 पढ़ना है, एक ही पढ़ना है। एक टाइम पक्का कर लें और इसको ज़रूर पढ़ें। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि जब से मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने लगा हूँ, हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए, हमारे जीवन का सुधार हुआ है। हमें बड़े अच्छे अच्छे विचार आने लगे और ऐसा अनुभव होने लगा कि परमात्मा हमारे अंग संग हैं। जो हमें अनुभव हो रहा है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो अनुभव हो रहा है। तो परमात्मा ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी ऊंचे ऊंचे विचार परमात्मा ने रखे हैं श्रीमद् भागवत गीता में। अर्जुन को उपदेश दिया है, तो इसको स्वयं को हमें अपने अर्जुन की तरह मानना है। अर्जुन की जगह अपने को बैठा लेना है। जैसे अर्जुन था, वो भी हिम्मत हार गया था, नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है। कहानी बहुत है, उपदेश बहुत है, लेकिन मैं सारे उपदेश कहानी सुनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप खुद जब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि आपको अपने दिल की बात बता करके आपको मोटिवेट करना है कि जैसे हमें अनुभव हुआ, जैसे हमें अनुभव हुआ वैसे आपको भी अनुभव होने लगेगा। मैं आपको इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हमें परमात्मा की शरण में आ जाना चाहिए। परमात्मा ने खुद कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में ही है कि मम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो उनकी शरण में आ जाना ही सबसे बड़ी बात है। और मैं आ गया हूँ, मुझे उसका अनुभव हो रहा है, इसलिए आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि आप ज़रूर श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, रोज़ पढ़िए, समयबद्ध पढ़िए और परमात्मा की शरण में आ जाइए। वो आपके सारे दुखों को, सारे संकटों को काट देंगे, सारी समस्याओं का हल वो निकाल देंगे, हल निकाल देंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासम तबहि, करऊँ सदा तिन्ह कई रखवारी, अजमि बालक राखई महतारी। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा है इन पंक्तियों को। तो परमात्मा के शरण में आ जाओ
श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करो, आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। भाइयों और बहनों, हमने अपनी बात वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखा और आप इसको अंत तक देख रहे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि कमी क्या है और क्या सुधारना है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सुधरना भी ज़रूरी है। दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, खुद को सुधर नहीं है। अपना अगर सुधार नहीं है तो उपदेश देने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर खुद का सुधार नहीं है, वो कोई ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख से बढ़ कर के। इसलिए आप कमेंट करके बताइए कि कमी कहाँ है, और अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी लिखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। ओम शांति शांति शांति।